हेलो एवरीवन, वेलकम टू कास्ट क्लासेस। आई एम विपिन चौहान, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। और बच्चों, जो हमारा कोर्सेज चल रहा है, इंग्लिश के जो कोर्स चल रहे हैं, वीडियोज आपको कंटिन्यू मिल रही है डेली बेसिस पे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक चल रहा है हमारा ग्रामर के अंदर। अब जो ये वीडियो है ये आपको मिलेगी वोकैब्स की, वोकैबुलरी, ठीक है। वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में आते हैं और एग्जाम के साथ साथ आपके डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये वर्ड्स आपके लिए, ठीक है। तो आज हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा वोकैबुलरी, वोकैबुलरी पावर क्या होती है, कैसे हमें वोकैब्स पे हम अपनी अप्रोच रखेंगे, हम लोग कैसे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, कितने वर्ड्स आप मुझसे ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जितना रिस्पॉन्स आप वीडियो को देंगे उतने ज़्यादा वर्ड्स मैं आपको कराऊंगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने आपको वर्ड्स करा दिए कि भाई ये 10 वर्ड्स हैं इसको याद कर लो, नहीं, हम कुछ ना कुछ लिंक करेंगे उससे, है ना किसी से उसको रिलेट करेंगे उस वर्ड को कि यार ये वहाँ से रिलेट हो रहा है, वो जम्मू कश्मीर से रिलेट हो रहा है, वो आतंकवादियों से रिलेट हो रहा है, वो हमारे पुलिस से रिलेट हो रहा है, वो गद्दारी से रिलेट हो रहा है, वो अपने लॉ के टर्म से रिलेट हो रहा है, वो अपने साइंस के टर्म से रिलेट हो रहा है। तो हम जितना कोशिश करेंगे रिलेट करेंगे वोकैब्स को, उतने ही ज़्यादा वोकैबुलरी पावर आपकी बढ़ेगी। और वोकैबुलरी पावर आपकी बढ़ेगी तो आपका अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और वो कॉन्फिडेंस आपको अब इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस तो हर जगह काम आता है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, प्राइवेट सेक्टर हो, आपके प्राइवेट इंडस्ट्री में कोई इंटरव्यू हो, तो आपको ये वर्ड्स डेफिनेटली काम आएंगे, ठीक है। तो आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, आज से अपनी फर्स्ट क्लास है वोकैबुलरीज, वर्ड्स। वोकैबुलरी क्या होता है, वर्ड्स होते हैं। बच्चों सुनना, पहले अगर मैं बात करूं कि इनका वोकैब का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लेना देना है, तो बच्चों आपके जो वर्ड्स आते हैं सिनोनियम्स, पर्यायवाची से बोलते हैं सिमिलर वर्ड्स, एंटोनियम्स विलोम शब्द बोलते हैं अपोजिट वर्ड्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम्स, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, पीक्यूआरएस, ये जितने भी आपके ये जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब वोकैब बेस्ड होते हैं। यानी कि ग्रामर के अलावा जो सेकंड सेक्शन हमारा इंग्लिश का जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। रीडिंग पैसेज, ठीक है, रीडिंग पैसेज भी आपका जितना भी होगा वो भी सब वोकैब के ऊपर होगा, क्योंकि अगर समझ में आएगा तभी तो पैसेज कर पाओगे। तो आज से हमारा वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसमें मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा, वर्ड्स कैसे करते हैं, क्या क्या वर्ड्स करेंगे, आज से ही स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो बच्चों वोकैबुलरी क्लास 1 क्या है, देखो वोकैबुलरीज हम दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। कैसे दो तरीके हम लेंगे? एक तो हमारा होता है रूट वर्ड्स। क्या होता है? रूट वर्ड्स। रूट वर्ड समझते हैं? हम किसी वर्ड का रूट पकड़ लेंगे कि यार ये वर्ड बने कहाँ से हैं। बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं, मैं आपको बहुत सारे रूट वर्ड्स कराऊंगा, 1000 से 2000 वर्ड्स आपको मैं दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बेने, BENE, बेने से कोई भी वर्ड बनेगा उसका मतलब अच्छा होगा। बेनिफिट, बेनिफिशियल, बेनाइंग, बेनिवोलेंट, बेनेडिक्शंस, ये सारे वर्ड्स हैं। MAL से जो भी वर्ड बनेगा वो एविल होगा, ठीक है। मेलेडिक्शन, मेलाइंग, मेलिफिशेंस, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो गए हमारे। मालेड्रॉइट, ये ठीक है। एम्बुल से जितना भी वर्ड होगा उसका मतलब चलना होगा। बहुत सारे हैं रूट वर्ड, बहुत सारे, ठीक है। गाइन से जो वर्ड बनेंगे गाइनोकोलॉजिस्ट वगैरह, डर्म से बनेंगे डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह, ठीक है। तो इन सब वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वो तो होते हैं हमारे रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स भी मैं आपको कराऊंगा। और जो दूसरा तरीका है हमारा वर्ड करने का, इसे मैं बोलता हूँ बच्चों, जिसमें कोई रूट वर्ड हमें नहीं मिलता तो उसे हम बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स। क्या बोलते हैं? वर्ड्स के ग्रुप बना लेंगे हम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स। क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं रूट वर्ड्स ये एग्जाम में आते हैं बट कम आते हैं थोड़े। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है? मैंने आपको स्टार्ट किया यार फाइट, लड़ाई, तो आप स्टार्ट हो जाएंगे लड़ाई से जितने भी वर्ड्स बनेंगे, और आप उसके बाद फिर लड़ाई वर्ड को फाइट मत बोलना, आप उस वर्ड को जो मैं बताऊंगा वही बोलना। स्कफल, ब्रॉल, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्रेरी, डिस्प्यूट, ठीक है, जितने भी कॉम्बैट, ये सारे वर्ड्स फिर आप, मैंने आपसे बोला कि यार हम इस वर्ड को हम बोलेंगे रेटिशेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, रेटिशेंट का मतलब कम बोलने वाला, तो रेटिशेंट से स्टार्ट हो जाएंगे रिजर्व, ठीक है, इंटॉकेटिव, टिमिड, शाय,
बेसफुल, यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। मैं बोलूँगा शांति, आप बोलेंगे सर पीस, ट्रैंक्विलिटी, हार्मनी, रिकॉन्सिलेशन, मॉलिफाई, पैसिफाई, अपीजमेंट, ठीक है ना, मिटिगेट, ये सारे वर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैं बोलूँगा आपको यार किसी को चलो पनिश करते हैं, आप बोलेंगे पनिश करना, इन्फ्लिक्ट करना, असैसिनेट करना, सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट, आप वहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो इन वर्ड्स को आप जब ग्रुप में लिखेंगे, एक अलग से नोटबुक बनाना, उनको ग्रुपिंग के लिए आपने लिख दिया फाइट, उससे सारे वर्ड्स, फिर अपन उसको रिलेट करेंगे कहीं ना कहीं। फिर अपन क्लास में जैसे ही अपने एक क्लास रख देंगे जिसमें अपन क्वेश्चंस पूछा करेंगे, ठीक है, उन वर्ड्स को हम याद करा करेंगे। तो बच्चों ये बहुत इंप्रेसिव होगा। आप भी जब उन वर्ड्स को बोलेंगे, देखो आप कभी भी किसी के सामने जैसे कोई अच्छे से वर्ड्स बोलते हैं, जैसे आपने एक वर्ड बोला कि आई एम गोना किल यू, ठीक है, आपने एक वर्ड बोला कि मैं आपको मार दूंगा, ठीक है, सबको समझ में आया है। एक आपने वर्ड बोला कि भाई आई एम गोना इन्फ्लिक्ट यू, मैं आपको इन्फ्लिक्ट कर दूंगा। इन्फ्लिक्ट का मतलब भी मारना ही होता है, वध कर देना, किसी को मार देना। तो आप इन्फ्लिक्ट बोलेंगे तो ये डेफिनेटली मोर इंप्रेसिव होगा किल से, कि किल सबको पता है क्या होता है। समझ में आ रहा है? एक आपने बोला कि उसको जेल हो गई, अगर इसी बात को आप इंग्लिश में बोल दे, ही इज इम्प्रिजन टू 5 years ऑफ जेल, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं। इन वर्ड्स को आप सीखो। कार्यवाही को प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। तो ये आपके डेली लाइफ में भी काम आएंगे। हर पॉइंट ऑफ व्यू से हम वोकैब पढ़ेंगे, जिस तरीके से आपको वोकैब पढ़ना है आप पढ़िएगा, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आप डेली लाइफ के लिए भी। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम। पहले मैं आपको थोड़ा रूट वर्ड करा देता हूँ, फिर आपको मैं ग्रुपिंग कराऊंगा। ग्रुपिंग और हम कैसे करेंगे, कभी हम जम्मू कश्मीर चलेंगे, कभी हम तिब्बत चलेंगे, कभी हम इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई करेंगे। तो जो भी चीज़ हम रिलेट कर सकते हैं हम वो रिलेट करेंगे। कभी हम पुलिस से वर्ड लेंगे कि पुलिस के वर्ड क्या हैं। कभी मैं आपको मॉब लिंचिंग के बारे में बताऊंगा। हम ये वर्ड्स जो करेंगे ना वो एक करंट अफेयर ले लेंगे, मॉब लिंचिंग टॉपिक ले लेंगे, मॉब लिंचिंग से वर्ड्स भी करेंगे और मॉब लिंचिंग से, ताकि हमारा ग्रुप डिस्कशन जितनी भी चीज़ें होती है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। हम बात करेंगे लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज की, हम बात करेंगे ब्रेन ड्रेन की, ब्रेन ड्रेन क्या होता है बताऊंगा आपको। हम बात करेंगे कोरोना वायरस, पेंडेमिक, आपने बहुत सुना है कोरोना वायरस, पेंडेमिक। ये पेंडेमिक वर्ड का क्या मतलब है, मतलब तो पता होगा मुझे लगता है, अगर नहीं भी पता होगा तो मैं बता दूंगा। बट पेंडेमिक वर्ड का जो पेन है ना, PAN, उससे और भी बहुत वर्ड बनते हैं। और पेंडेमिक क्यों बोला गया उसको, महामारी को तो एपिडेमिक बोलते हैं इंग्लिश में, पेंडेमिक क्यों बोला गया, करंट अफेयर, ताकि आप किसी इंटरव्यू में जाएं, ग्रुप डिस्कशन करें, आप अपने घर पे बैठे, आप अपने दोस्तों से, माँ बाप से, चाचा ताऊ से, किसी से भी बात करें इंग्लिश वर्ड्स के साथ, आपका कॉन्फिडेंस देखना कितना बिल्डअप होगा। तो हम सब ये करेंगे, ये हमारी एक नई जर्नी होगी वोकैब्स की। तो वोकैब्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फिलहाल मैं आपको रूट वर्ड से कराता हूँ। आपका आज का रूट वर्ड मैं बता देता हूँ आपको। हम जो रूट वर्ड से करते हैं, मान लो हमने फर्स्ट वर्ड लिख दिया एम्बुल। क्या है हमारा वर्ड आज के लिए, एम्बुल। एम्बुल का मतलब समझते हैं आप। एम्बुल से बहुत सारे इंग्लिश के अंदर वर्ड्स बने हैं। मैं आपको कोई भी 4 से 5 वर्ड करा दूंगा एम्बुल के, बाकी जो वर्ड होंगे वो आप खुद से भी कर लेना, या ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड तो मत करना जो अननेसेसरी हैं, ठीक है। एम्बुल से कभी भी कोई वर्ड बनेगा, ये रूट वर्ड की बात कर रहा हूँ, तो उसका मतलब होता है चलना, और चलना को हम क्या बोलते हैं, टू वॉक, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं आपको पहले बता दूंगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं। एम्बुल से कोई भी वर्ड होगा तो उसका मतलब होगा चलना, टू वॉक। फर्स्ट वर्ड जैसे मैंने लिखा यहां से, सोम्न एम्बुलिस्ट, ठीक है। क्या है हमारा फर्स्ट वर्ड, सोम्न एम्बुलिस्ट। एम्बुल का मतलब क्या हुआ हमारा, चलना, और सोम्न का मतलब क्या होता है हमारा, अभी बताता हूं। एम्बुल से कोई भी वर्ड बनेगा तो उसका मतलब चलना ही चलना होगा, ठीक है। सोम्न एक रूट वर्ड और लिखा दिया मैंने आपको, इसके बारे में हम कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। सोम्न या सोमनी, ठीक है, सोम्न या सोमनी। सोमनी का मतलब होता है स्लीप। क्या होता है, स्लीप। नींद के लिए जो इंग्लिश में रूट वर्ड बनाया गया है वो या तो SOMN है, सोम्न है, या सोमनी है। तो जैसे आपने वर्ड सुना होगा इनसोम्निया, शाहिद कपूर की एक मूवी भी आई थी शानदार, आलिया भट्ट और शाहिद कपूर की, तो उसमें शाहिद कपूर को और आलिया भट्ट को इनसोम्निया हो गया था, रातों को नींद नहीं आ रही थी उनको, ठीक है, उसे इनसोम्निया बोलते हैं। तो उसमें भी सोम्न है, लैक ऑफ स्लीप जिसको हम बोलते हैं, तो वो अलग वर्ड करेंगे हम, है ना। सोम्न एम्बुलिस्ट, ये 2017 CPO में आया हुआ है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में। एम्बुल का मतलब चलना और सोम्न का मतलब नींद। तो जो बंदा नींदों में चलता है उसको बोलते हैं सोम्न एम्बुलिस्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन who walks in sleep, a person who walks in sleep,
वो बंदा जो नींदों में चलता है उसको बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। एम्बुल से याद रख सकते हैं, करना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्लियर है। ओके, सेकंड वर्ड देखते हैं, फनैम्बुलिस्ट। क्या है सेकंड वर्ड? फनैम्बुलिस्ट। फनैम्बुलिस्ट का क्या मतलब हुआ? अब एम्बुल का मतलब चलना सबको पता है, फन का मतलब क्या हुआ? अब फन का मतलब ये नहीं है कि भाई जो मजे लेते हुए चलता है उसे फन एम्बुलिस्ट बोल देंगे, फन लेके हुए, नहीं। फन एम्बुलिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन, चलना जरूर होगा पर, ठीक है, वॉक्स, अ पर्सन हु वॉक्स ऑन रोप। वो बंदा जो रस्सी पे चलता है, देखा होगा ना कई बच्चे खेल दिखाते हैं, रस्सी पे चलते हैं, उन्हें फन एम्बुलिस्ट बोलते हैं कि ये फन एम्बुलिस्ट है, ठीक है, पर्सन हु वॉक्स ऑन रोप वगैरह, उन्हें फन एम्बुलिस्ट। थर्ड है बच्चों अपना वर्ड एम्बुलेटरी। इस तरीके से हम बहुत सारे वर्ड करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। बोलो वर्ड क्या है? एम्बुलेटरी, ठीक है, दोबारा बोलिएगा, क्या है वर्ड? एम्बुलेटरी। हाँ, एक बात सुनना मेरी, अगर आप वर्ड्स कर रहे हैं तो बच्चों जितने भी वोकैब्स हम कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एम्बुलेटरी, आप अपने जो फ़ोन में देख रहे हैं तो आप भी तुरंत उस वर्ड को रिपीट करा कीजिए। प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ये तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, इनका हम डेली लाइफ में बहुत रेयर यूज करते हैं, पर जो हम डेली लाइफ वाले वर्ड करेंगे उनका भी, ठीक है। फन एम्बुलिस्ट, एम्बुलेटरी, सर्कम एम्बुलेशन, सोम एम्बुलिस्ट, इन वर्ड्स को एक बार जरूर प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा। वर्ड है एम्बुलेटरी, ठीक है। क्या होता है एम्बुलेटरी? चलने से रिलेटेड होगा, ऑब्वियस बात है। इज दिस पेन अ एम्बुलेटरी थिंग? क्या ये पेन एम्बुलेटरी है? नहीं, इट्स नॉट, इट इज नॉट एन एम्बुलेटरी थिंग। क्यों? क्योंकि ये चल फिर नहीं सकती। एनीथिंग दैट कैन वॉक, एनीथिंग दैट कैन वॉक इज एन एम्बुलेटरी थिंग। जो भी चल फिर सकता है वो एम्बुलेटरी होता है। एम्बुलेटरी का मतलब दैट कैन वॉक, चलने योग्य, ठीक है। ह्यूमन्स आर एम्बुलेटरी बट नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉन एम्बुलेटरी। नॉन लिविंग थिंग्स चल नहीं सकती तो वो एम्बुलेटरी नहीं है, ठीक है। मान लो किसी के पैर टूट जाए, डॉक्टर उसको क्या बोलेगा? बाय ही विल बी एम्बुलेटरी फॉर नेक्स्ट 6 months। वो अगले 6 महीने तक मतलब एम्बुलेटरी नहीं रहेगा। ही विल नॉट बी एम्बुलेटरी फॉर नेक्स्ट 6 months। वो 6 महीने तक चलने योग्य नहीं है। क्लियर है? तो इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा बच्चों जरूर। क्लियर? सोम एम्बुलिस्ट, फन एम्बुलिस्ट, और फिर क्या मैंने बोला? एम्बुलेटरी। ऐसे ही वर्ड बच्चों आपने बहुत सुना होगा, वर्ड सुना होगा एम्बुलेंस। क्या वर्ड सुना है आपने? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस सुना है ना, सबने सुना। अब एम्बुलेंस का मतलब तो मैं भी नहीं लिखूंगा क्या होता है, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था। रूट वर्ड है एम्बुल से। एम्बुलेंस का मतलब भी चलना ही होता है, वो भी इधर उधर से पेशेंट को कैरी करती है, यहाँ से ले गए वहाँ ले गई, तो इसीलिए एम्बुलेंस है ये, ठीक है, इसीलिए इसको एम्बुलेंस बोला गया है। ऐसे एक वर्ड नहीं है, और भी बहुत वर्ड हैं। फाइड से, फिडेलिटी, इनफिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, हाई फिडेलिटी, एफिडेविड, ये सारे वर्ड फाइड से बने हुए हैं। क्रेड से, क्रेडिबिलिटी, क्रेडुलस, इनक्रेडिबल इंडिया, ये सारे वर्ड क्रेड से बने हुए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत वर्ड है, अभी बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहे, ऐसे है बहुत सारे, तो एक एक करके आपको मैं कराऊंगा, तसल्ली रखना, पेशेंस रहना, ठीक है। एम्बुलेंस पता ही है आपको। फिफ्थ वर्ड मैंने आपको बोला बच्चों, सोम एम्बुलिस्ट, फन एम्बुलिस्ट, एम्बुलेटरी, एम्बुलेंस। फिफ्थ वर्ड बोला मैंने आपको सर्कम एम्बुलेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। क्या है वर्ड हमारा? बोलो एक बार आप। सर्कम एम्बुलेशन, बहुत अच्छा वर्ड है, हाँ जी। तो ये सर्कम एम्बुलेशन का मतलब बताइए क्या होता है? सर एम्बुल का मतलब चलना, पता है हमें, ठीक है। तो सर्कम वर्ड सुना है आपने? सुना तो होगा। सर्कम वर्ड है, याद करो, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, परिधि, सर्कल की परिधि 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr। तो बच्चों पहले तो आप यहाँ से एक वर्ड और सुनना, सर्कम। क्या है वर्ड? सर्कम। सर्कम का मतलब क्या होता है? सर्कम सॉरी, सर्कम का मतलब होता है अराउंड। क्या होता है? अराउंड। और अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, ठीक है। क्या होता है? चारों तरफ। अब सर्कम एक खुद रूट वर्ड है, और इस सर्कम से बहुत सारे वर्ड बनेंगे, जैसे कि वर्ड सुनना, सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्टेंसेस, सर्कम एम्बिएंट, ठीक है। बहुत सारे सर्कम से खुद एक अलग वर्ड कभी करेंगे क्लास में, सोमन से खुद अलग वर्ड करेंगे। तो हम, ये तो वर्ड की दुनिया है, बट एक बार वर्ड की दुनिया में घुसो और आप 3 महीने में 1000 वर्ड्स लेके जाओ, और फिर उन वर्ड्स को बस में बैठो तो बस में बोलो, ऑटो में बैठो तो ऑटो में बोलो,
किसी दोस्त के घर बैठो तो उनके घर बोलो, और फिर वो आपसे बस एक कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यार तेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, और फिर आप क्या करेंगे, शर्माएंगे नहीं, आप बोलेंगे यार सच में मेरी इंग्लिश अच्छी है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो नज़र आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज ऑफ कॉन्फिडेंस। इंग्लिश एक कॉन्फिडेंस की लैंग्वेज है। जिस बंदे की इंग्लिश अच्छी होती है उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। वो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करेगा, या अगर बाई चांस नहीं भी होता है तो प्राइवेट सेक्टर में वो अपने फील्ड में आगे रहेगा। ये सबको है। अब हम बोलते हैं हम कि भाई हमारा हिंदू राष्ट्र है, अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र है, पर बच्चों अब जो है वो है। हमें इंग्लिश, हम खुद प्रायोरिटी देते हैं इंग्लिश को, तो हमें करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बात। तो बच्चों जुड़िए और सीखिए, बहुत वर्ड्स हम सीखने वाले हैं यहाँ से। सर्कम एम्बुलेशन, सर्कम का मतलब अराउंड, चारों तरफ, और एम्बुलेशन का मतलब चलना। अब ये मत बोलना कि ऐसे पागलों की तरफ चारों तरफ चलना होता है सर्कम एम्बुलेशन का मतलब। सर्कम एम्बुलेशन का मतलब होता है बच्चों टू वॉक अराउंड, सुनना एक मिनट, टू वॉक अराउंड समथिंग, टू वॉक अराउंड समथिंग इन रिलीजियस वे। सुनना, रिलीजियस का मतलब क्या होता है, धार्मिक। बच्चों धार्मिक तरीके से किसी के चारों तरफ चलना, हिंदी में हम सर्कम एम्बुलेशन को बोलते हैं परिक्रमा। बोलते हैं ना, अपन मंदिर में जाते हैं तो क्या लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। तो आज के बाद आप तो अंग्रेज हैं, आप बोलेंगे आई एम सर्कम एम्बुलेटिंग। ठीक है ना, आई एम गोइंग फॉर सर्कम एम्बुलेशन, मैं सर्कम एम्बुलेशन के लिए जा रहा हूँ। जाते हैं ना गोवर्धन वगैरह तो सर्कम एम्बुलेशन करते हैं। तो आज को आपको नया वर्ड पता चला, परिक्रमा को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कम एम्बुलेशन, और ये सिर्फ पता ही नहीं चला, एग्जाम में भी आते हैं। दूसरी बात बच्चों, अपन फेरे लेते हैं तो वो भी तो धार्मिक तरीके से किसी के चारों तरफ चलते हैं, है ना, फेरे लेना शादी में, उसको भी अपन सर्कम एम्बुलेशन बोलते हैं। तो ये वर्ड तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, फेरे ले लिए हैं तो भी और ना लिए हैं तो भी, सर्कम एम्बुलेशन। बात ठीक है, समझ में आ रही है बात। ऐसे बच्चों और वर्ड हैं जो आप खुद से भी ढूंढना थोड़े एम्बुल से। अच्छा एक वर्ड और बताते थे बच्चों, ये वर्ड लिखा रिलीजियस, तो ऐसे थोड़े सा अलग भी चले जाएंगे। रिलीजियस का मतलब धार्मिक। अब इसी में मैं आपको ग्रुपिंग का एग्जांपल दे देता हूं। मैंने बोला ये तो रूट वर्ड्स हैं, ऐसे तो हजारों वर्ड सीखेंगे। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप भी तो बनाना है हमें। तो बच्चों मैंने वर्ड बोला रिलीजियस का मतलब धार्मिक, तो अब आज के बाद शुरू हो जाना, जैसे ही मैंने बोला धार्मिक, आप पहला वर्ड नॉर्मल वर्ड बोलेंगे रिलीजियस, उसके बाद आप बोलेंगे सर सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब भी धार्मिक या पवित्र होता है, क्या बोलेंगे, सेक्रेड। गीता इज ए सेक्रेड बुक ऑफ इंडिया, गीता एक इंडिया की पवित्र या धार्मिक बुक है। एक सीरीज भी आई थी ना सेक्रेड गेम्स, वो तो जरूर देखी होगी आपने। तो वो कई बच्चे मैंने सुना है स्केयर्ड गेम बोलते थे, अरे स्केयर्ड नहीं, सेक्रेड गेम है वो। सेक्रेड का मतलब पवित्र या धार्मिक। एक और अच्छा वर्ड बोलो पायस, पायस का मतलब भी धार्मिक, ये इसके रूट वर्ड बोलो, रूट वर्ड नहीं सॉरी ग्रुपिंग बना रहा हूं मैं। रिलीजियस, सेक्रेड, पायस, होली तो आपने सबने सुना होगा, क्या है वर्ड, होली। ठीक है, एक वर्ड और बताइए तो सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट, इससे आप याद रखना संत, संत लोग कैसे होते हैं, धार्मिक होते हैं, तो वहीं से वर्ड बना सैक्रोसेंट। होली, पायस, सैक्रेड, रिलीजियस, संत से पवित्र, धार्मिक, ये सब किसकी ग्रुपिंग है, धार्मिक की। आपको ये याद रखना होगा अगर आपको एग्जाम निकालना है, या फिर आप कभी भी धार्मिक बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि दिस इज अ सेक्रेड बुक। ठीक है ना, गीता इज अ सेक्रेड बुक, गंगा, द गंगा इज अ पायस रिवर, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। रिलीजियस सबको पता है, होली सबको पता है, देन गो फॉर समथिंग एल्स, कुछ ऐसा बोलिए जो हर किसी को नहीं पता हो, तो आप बोलेंगे पायस, आप बोलेंगे सेक्रेट, आप बोलेंगे सैक्रोसेंटिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो बच्चों इन वर्ड्स को ध्यान में रखना, बहुत सारे वर्ड्स हम करेंगे, ऐसे एक आध वर्ड्स नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। आज रूट वर्ड कर रहे हैं, थोड़े से ग्रुपिंग ऐसे बता दिया मैंने आपको, नेक्स्ट क्लास में ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ओके। तो दोबारा से बोलना, एम्बुल का मतलब चलना। ठीक है, पहला वर्ड मैंने बोला सॉम्नम्बुलिस्ट, दूसरा वर्ड मैंने बोला फन एम्बुलिस्ट, तीसरा मैंने बोला एम्बुलेटरी, चौथा बोला एम्बुलेंस, पांचवा बोला सर्कम एम्बुलेशन। ठीक है, और भी बहुत वर्ड होते हैं, प्री एम्बुलेटर, बच्चे को चलाते हैं उसको प्री एम्बुलेटर बोलते हैं। अब आपका काम है, आप इसको कितने डेप्थ में ले जाना चाहते हैं, आप अपनी इंग्लिश कितने अच्छे लेवल तक ले जाना चाहते हैं, खुद से भी कुछ वर्ड्स कीजिए एम्बुल से ही। ठीक है, बहुत वर्ड है, क्रेड कराऊंगा, फाइड कराऊंगा, बैने कराऊंगा,
लिथ कराऊंगा, ग्रेफी वगैरह तो सिंपल वर्ड हैं, ठीक है, डर्म कराऊंगा, बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे जो हमें क्लास में करने हैं। एक्जो कराऊंगा, फेम कराऊंगा, ईयू से कराएंगे वर्ड्स, ठीक है, फिर ग्रुपिंग कराएंगे वर्ड्स, ठीक है, कि शांति को, नॉर्मल वर्ड्स को इंग्लिश में और अच्छा क्या बोल सकते हैं हम, ठीक है, पनिशमेंट को और अच्छा क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे रहेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। वोकैब्स की भी आपकी कंटिन्यू क्लास आती रहेंगी, ग्रामर की भी कंटिन्यू क्लास आती रहेंगी। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू सिट एट योर होम and do share our videos. Thank you once again. Thank you.